दोस्तों संसद में जबरदस्त हंगामा मचा है। राहुल गांधी जैसे ही संसद में पहुंचते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं, वो एक किताब लेकर पहुंच गए थे, जिस वजह से राजनाथ सिंह और अमित शाह सबके होश उड़ जाते हैं। क्या कुछ हुआ है संसद में, जानेंगे हमारे साथ चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कुछ? देखिए, ये डर किस बात का है? राहुल गांधी इसी बात को पूछना कि ये डर किस बात का है। अगर मैं कोई किताब लेकर आया हूं और उसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो अगर आपको डर नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। लेकिन संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी ये किताब लेकर खड़े हुए, जिस किताब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने लिखी है, उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू सब घेर कर खड़े हो जाते हैं और राहुल गांधी को रोकना शुरू कर देते हैं कि आप नहीं बोल सकते। स्पीकर ओम बिरला बताते हैं कि ये किताब के हवाले का जिक्र करना ये नियम के दायरे में नहीं आता, इसलिए आप नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े थे कि मैं जो भी बात कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और तब मैं वो बात को कह रहा हूं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद किसी भी तरीके से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अमित शाह ने उनको घेरा, राजनाथ सिंह ने उनको घेरा और जो कुछ हंगामा हुआ, मैं चाहता हूं शुरुआत में ही आपको वो हंगामा दिखा दूं ताकि आप समझ सके कि वहां पर किस तरीके का हंगामा था। राहुल गांधी क्या बोलना चाह रहे थे, राजनाथ सिंह कैसे खड़े हुए, अमित शाह कैसे खड़े हुए, वो देखिए, फिर आगे भी आपको बताते हैं। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारायण जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारायण जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में यही नहीं है तो किस पुस्तक को करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष, विवाद लीडर अपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे थे पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति बोले were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर देखिए, हमारे ऊपर प्लीज हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारायण जी का मेमोयर है। ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख कर रहे हैं वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है, हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा, रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जब राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे, तो अखिलेश यादव खड़े हो गए। अखिलेश यादव खड़े हुए और अखिलेश यादव ने एक ही बात कही कि देखिए, चीन जो है वो एक गंभीर मुद्दा है। दरअसल राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर बोल रहे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि चीन एक गंभीर मुद्दा है और अगर नेता प्रतिपक्ष उसमें कोई बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात को कम से कम सुना जाना चाहिए, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखे। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राममनोहन लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसा पता क्या बोल रहे हैं? लेकिन संसद में पूरी तरीके से माहौल ऐसा था कि राहुल गांधी इस पर बोलना पाए। राहुल गांधी ने 2 और बातें कही। राहुल गांधी ने कहा सरकार ने इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दिया क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऐसा था जो जानकारी अगर बाहर आ जाती तो देश में लोग इसके बारे में चर्चा करते, बात करते। अमित शाह बिल्कुल सवाल पूछते। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी भ्रामक बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने उसके बाद अपनी बात रखी भी और वो बार बार यही कहते रहे कि देखिए, अखिलेश यादव ने भी कहा कि चीन एक संवेदनशील मसला है, इसलिए इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो अमित शाह तब ये बोलते हैं, स्पीकर नहीं बोलता, अमित शाह ये कहते हैं कि बजट पर चर्चा है तो आप बजट पर अपनी बात रखें। और उसके बाद आप जानती हैं कि पूरा का पूरा जो तंत्र है, सरकार के जितने नेता थे, बड़े बड़े राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब लाइन से खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा ना कि आप डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, आप मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए, मैं कम से कम अपनी बात तो रखूं। अगर जो गलत है जो सही है वो बाद में साबित हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात रखूं और मैं अपनी बात की जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन संसद का जो माहौल था राहुल गांधी के बोलते ही कि पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, इधर विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होता है। राहुल गांधी का यह पक्ष था कि मैं इस पर बोलूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। सरकार ये कह रही है कि आप इस पर बोल नहीं सकते। हंगामे में आगे क्या कुछ हो रहा था राजनाथ सिंह, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपसे सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे। If they're not scared, they should allow me to read it. Yes.
Why are you scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, No, sir, no connection. कोई कनेक्शन नहीं है। Speaker cannot do it, sir. Rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे सकते। मैं चुनौती नहीं दे रहा। अध्यक्ष की रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। माननीय सदस्य, आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, Sir, नीति में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, Sir, आलोचना the कीजिए, आप president's करिए। address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. No, Inside this is a full understanding of what happened no, in Doklam. नहीं ये चीज नहीं। आप बोलिए मत। Sir, so माननीय मंत्री बनाएंगे, क्या करो? So, Naravane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. लीडर अपोजिशन से इस सवाल, केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वो पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी एक प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सर, बोलने नहीं रहे। नहीं, ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको No, so speaker sir, बोलना सर, की आप इजाजत बोले है, नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस रूलिंग की speaker पालना sir, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए, आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, सो सर, चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। नहीं चलेगा। इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिए अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरे बेटे, नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में व्यवधान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे, ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। तो महिमा, ये डोकलाम के मुद्दे पर जो हंगामा चला, जाहिर सी बात है बजट आया था, बजट पर चर्चा होनी है और प्रधानमंत्री 4 फरवरी को अपनी बात रखेंगे, अपना जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाते ही हंगामा मच गया। राहुल गांधी का ये पॉइंट है, उनका ये कहना है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे सरकार घबरा रही है और हमको बोलने नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि आप जो बातें कह रहे हैं ये भ्रामक है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ही बात कही कि मुझे क्या बोलना है ये आप लिख कर दे दीजिए और आप मुझे बता दीजिए कि मुझे संसद में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यानी एक बड़ा हंगामा संसद में देखने को मिला जब राहुल गांधी बनाम पूरी सरकार खड़ी हो गई। हम जितने ताकतवर मंत्री सरकार के थे सब खड़े हो गए और कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को बोलने न दिया जाए। बिल्कुल, और राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, उस किताब का नाम अगर हम आपको बताएं तो उसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जो कि भारतीय सेना के पूर्व चीफ ने लिखी थी, और उसमें जिक्र है 2020 में हुए भारत चीन के संघर्ष का। और इसी वजह से सरकार नहीं चाहती है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ, चीफ से क्या कहा गया, क्या ऑर्डर दिए गए, ये सब सामने आए और इसीलिए ये बुक पब्लिश नहीं हुई है। इसी बात का दावा राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। तभी संसद में इतने भयंकर तरीके से हंगामा